नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। आज हमसे चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ में स्वप्न वासवदत्तम, जो कि भास के द्वारा लिखित है, उसके पंचम अंक के बारे में। पंचम अंक में अभी तक जो हमने अध्ययन किया उसमें हमने देखा था कि इस पंचम अंक में जब इसका प्रारंभ होता है तो एक जानकारी प्राप्त होती है, एक सूचना प्राप्त होती है प्रवेशक के माध्यम से कि जो पद्मावती हैं उनकी शिरोवेदना हो रही है, अर्थात उनके सर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है। और उनका जो स्थान है जहाँ पर उनको रखा गया है, जहाँ पर उनके लिए व्यवस्था की गई है, वह समुद्र गृह नाम का एक स्थान है, जहाँ पर उनको वहाँ पर इस पीड़ा से मुक्ति के लिए वहाँ रखा गया है। वे वहाँ पर विश्राम कर रही हैं और इस बात को लेकर के ही पद्मिनिका और मधुकरिका नामक दो सखियों में, दो दासियों में आपस में चर्चा होती है। मधुकरिका जो है वह पद्मिनिका को कहती है कि आप जाइए और आर्य जो वसंतक हैं उन आर्य वसंतक को ढूंढिए, क्योंकि राजा उदयन तक इस बात को पहुंचाना आवश्यक है कि पद्मावती के सर में तेज दर्द हो रहा है, जिससे कि उदयन जो है यदि वहाँ पहुँचेंगे तो वे निश्चित रूप से उनके पास, जब पद्मावती उदयन के पास होंगी तो उनको ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा। इसलिए आप जाइए और आर्य वसंतक को ढूंढिएगा। इधर से जो मधुकरिका है वह मधुकरिका वासुदत्ता को ढूंढने का प्रयास करती है, वासुदत्ता के लिए बात करती है कि वह वासुदत्ता को ढूंढे और वासुदत्ता जो है वह भी पद्मावती के पास पहुँचे, क्योंकि वासुदत्ता जो है जो अवंतिका के वेश में वहाँ पर रह रहे हैं, वह पद्मावती की अनन्य सखी हैं और उनके वहाँ होने से जब अवंतिका जो है वह उनसे मधुर वार्तालाप करेंगी, उनको अलग अलग कहानियाँ सुनाएंगी, अलग अलग बातें करेंगी, तो निश्चित रूप से उनका मनोविनोद भी होगा और उनकी शिरोवेदना की भी शांति होगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पद्मिनिका और मधुकरिका और विदूषक, इसकी जो चर्चा थी, इस चर्चा के अंतर्गत पद्मावती का के शिरोवेदना, उदयन को बुलाने के लिए विदूषक का गमन और आर्या अवंतिका को ढूंढने के लिए एक दासी का गमन, और साथ ही रोग के उपचार के लिए मलहम आदि लेकर के आने की वार्ता। ये संपूर्ण वार्ता जो थी यह इस प्रवेशक के माध्यम से हमको प्राप्त होती है। अब विदूषक जो है वह उदयन को खोजने के लिए जाते हैं और मंच पर दूसरे जगह से प्रवेश करते हुए दिखाए जाते हैं राजा उदयन को। तो इसलिए लिखा है ततः प्रविशति राजा, तब राजा का प्रवेश मंच पर होता है और मंच पर जब उनका प्रवेश होता है तो उस प्रवेश के समय पर राजा जो है वो एक श्लोक बोलते हुए प्रवेश करते हैं। श्लोक कुछ इस प्रकार से, यह पंचम अंक का प्रथम श्लोक है और श्लोक कुछ ऐसा है। श्लाघ्याम अवंति नृपते सदृशिं तनूजाम कालक्रमेण पुनरागत दारभारः लावाणके हुतवहेन हृतांगयष्टिं तां पद्मिनीं हिमहताम् एव चिंतयामि। इसका अन्वय कुछ इस प्रकार से है कि कालक्रमेण पुनः आगत दारभारः लावाणके हुतवहेन हितांगयष्टिं सदृशिं अवंति नृपते श्लाघ्यां तां तनुजां हिमहतां पद्मिनीम एव चिंतयामि। वे कहते हैं कालक्रमेण, काल के क्रम से अर्थात समय के क्रम से, समय बदलने के साथ साथ पुनः आगत दारभारः, पुनः फिर से आगत दारभारः अर्थात फिर से मुझ पर पत्नी का भार से युक्त मैं हो गया हूँ, अर्थात फिर से मैं पति और पत्नी के संबंध से युक्त हो गया हूँ। स्त्री परिग्रह रूप भार से मैं युक्त आज अपने आप को अनुभूत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा विवाह पद्मावती के साथ में हो चुका है। लेकिन फिर भी जो पुरानी स्मृतियाँ हैं वह स्मृतियाँ आज भी हैं, मेरे मन में है, मेरे चिंतन में है। और उसी के बारे में वह कहते हैं लावणक नाम के ग्राम में हुतवहेन, हुतवह कहते हैं अग्नि को, तो आग के द्वारा, हृतांग यष्टिम जिसके अंग यष्टि को, संपूर्ण अंगों को, संपूर्ण शरीर को हरण कर लिया गया था, जला दिया गया था, तो जले हुए शरीर वाली सदृशम
अपने अनुरूप अवंती नृपति अवंती नरेश की अर्थात राजा प्रद्योत की श्लाघ्याम अत्यधिक प्रशंसनीय ताम उस प्रसिद्ध उस अत्यधिक प्रिय तनुजाम पुत्री वासुदत्ता को हिमहताम तुषार से ताड़ित तुषार से पीड़ित पद्मिनी कमलिनी की तरह इव तरह चिंतयामी मैं स्मरण कर रहा हूँ। निश्चित रूप से राजा उदयन का विवाह हो चुका है। राजा उदयन पद्मावती से अत्यधिक प्रेम करते हैं, लेकिन वासुदत्ता के प्रति जो उनका प्रेम था, जो स्नेह था, वह स्नेह वे भुला नहीं पाते हैं। वह उनकी स्मृति में लगातार बना हुआ रहता है। इसीलिए श्लोक के माध्यम से वे कहते हैं कि निश्चित रूप से कालक्रम के द्वारा, इस कालांतर में, इस काल के बदलने से अब मैं फिर से पत्नी से युक्त हो गया हूँ। पद्मावती के साथ मेरा विवाह हो चुका है, लेकिन फिर भी लावाणक नाम के गांव में आग के द्वारा जो उनका समस्त संपूर्ण शरीर जला दिया गया था, ऐसी उस वासुदत्ता को मैं आज भी स्मरण करता हूँ, याद करता हूँ। वैसे ही स्मरण करता हूँ जैसे कि हिम अर्थात बर्फ के द्वारा पीड़ित कमलिनी जब नष्ट हो जाती है, तो उस प्रकार से मैं उनका स्मरण करता हूँ। यहाँ पर वसंत तिलक का छंद है और वसंत तिलक छंद से युक्त यह श्लोक उदयन ने कहा। दूसरी तरफ से विदूषक का प्रवेश होता है और विदूषक कहते हैं त्वरताम त्वरताम तावत भवान, हे महाराज आप जल्दी चले जल्दी चले, जल्दी करें जल्दी करें। राजा पूछते किमर्थम, किस लिए, किस कारण से? तो विदूषक कहते हैं तत्र भवती पद्मावती शीर्ष वेदनया दुखिता। हमारी जो पद्मावती हैं, जो राजकुमारी पद्मावती हैं, जो आपकी पत्नी पद्मावती हैं, वे शिरोवेदना से, शिर में पीड़ा से ग्रस्त हैं, वे उस पीड़ा से दुखी हैं। राजा कहते हैं का एवं आ। वो पूछते हैं तुम्हें किसने कहा? का किसने, आ कहा, एवं इस प्रकार की बात को। विदूषक कहते हैं पद्मिनिकया कथितम, पद्मिनिका ने मुझे यह बात कही है, पद्मिनिका के द्वारा में यह बात मुझे बताई गई है। राजा इस बात को सुनकर के दुखी हो जाते हैं। भो कष्टम, अरे ये तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि वैसे ही राजा उदयन जो है वे वासुदत्ता के जाने से अत्यधिक दुखी हैं और अब वे अपनी पत्नी पर किसी भी प्रकार का कष्ट या दुख आए उसके बारे में सोच करके भी वे चिंतित हो जाते हैं कि अब क्या होने वाला है, कोई और बुरी घटना तो नहीं घटने वाली है। और इसलिए एक श्लोक के माध्यम से वे अपनी बात को रखते हैं और कहते हैं, इसमें भी वसंत तिलक का छंद ही है, रूपश्रिया समुदितां गुणतश्च युक्तां लब्ध्वा प्रियं मम तु मंद इवाद्य शोकः पूर्वाभिघात सरुजो अप्यनुभूत दुःखः पद्मावतीमपि तथैव समर्थयामि। इसका अर्थ इस प्रकार से है, रूपश्रिया समुदितां गुणतः च युक्तां प्रियां लब्ध्वा अद्य मम तु शोकः मंदः इव पूर्वाभिघात सरुजः अपि अनुभूत दुःखः पद्मावतीम अपि तथैव समर्थयामि। वे कहते हैं कि रूपश्रिया अर्थात अत्यधिक रूप और श्री अर्थात अत्यधिक संपत्ति से, अत्यधिक सौंदर्य से युक्त, सौंदर्य संपत्ति से युक्त, समुदिताम संयुक्त, गुणतः च युक्ताम अत्यधिक गुण अर्थात दया, दाक्षिण्य, मधुरता आदि गुणों से युक्ताम युक्त, समन्वित, प्रियाम लब्ध्वा ऐसी उस प्रिया को, ऐसी उस पद्मावती को, लब्ध्वा प्राप्त करके, पत्नी के रूप में पा करके, अद्य आज, मम मेरा तो शोका मंदा एव, मेरा जो शोक था, मेरा जो दुख था, वासुदत्ता के चले जाने का दुख, वह थोड़ा मंद हो गया था, थोड़ा कम हो गया था। लेकिन पूर्वाभिघात सरुजः पहले के आघात से पीड़ित हुआ, अपि अनुभूत दुःखः जिसको कि मैंने अत्यधिक दुख अनुभव किया है, पद्मावतीम अपि तथैव समर्थयामि मैं पद्मावती के विषय में भी तथैव उसी वासुदत्ता की तरह ही समर्थयामि संभावना कर रहा हूँ। मेरे मन में बार बार यह चिंता सताई जा रही है कि कहीं ऐसा कुछ जैसा कि वासुदत्ता के साथ में हुआ था वैसा कुछ पद्मावती के साथ में ना हो जाए। यह विरह वेदना अब मैं फिर से नहीं सहन कर पाऊंगा।
फिर वो कहते हैं अथ कस्मिन् प्रदेशे वर्तते पद्मावती, तो पद्मावती किस प्रदेश में है, कहाँ पर है, चलो मुझे जल्द से जल्द वहाँ लेकर के चलो। विदूषक कहते हैं समुद्र गृह के किरतशय्या आस्तीर्णा, उनकी समुद्र गृह में शैया रखी गई है, वे वहाँ पर विश्राम कर रही हैं। राजा कहते हैं तेन ही तस्य मार्गम आदेशय, तो चलो मुझे उस समुद्र गृह का मार्ग दिखाओ। विदूषक कहता है एतु एतु भवान, हे महाराज आइए आइए। उभौ परिक्रामतः, और दोनों उस मंच पर घूमते हुए और समुद्र गृह की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आज का पाठ यहीं तक, अगले पाठ में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नमः, शुभम भवतु, पुनर्मिलामः।